अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th मैथ्स न्यू बुक जो है 2026 वाली इसको सॉल्व करना कंप्लीट शुरू किया हुआ है और हमारा ये टारगेट है कि हम इंशाल्लाह इस पूरी बुक को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 5.4 पे पहुंच चुके थे, हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमने इस लेक्चर के अंदर 7 से लेकर 8 से लेकर 12 तक बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करने हैं। हमने ये थोड़े क्वेश्चन इसलिए किए थे कंप्लीट, इसलिए एक्सरसाइज नहीं की थी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लंबे हैं, आपके लिए ये मसला हो जाना था कि सारे क्वेश्चन सारे लॉन्ग जो हैं वो कैसे, नोट भी तो आपने करने होते हैं, ज़ाहिरी बात है। तो इस वजह से मैंने अभी इस लेक्चर के अंदर आधे जो हैं अभी आप सॉल्व करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, तो ये वाला कौन सा है अब आपको पता होना चाहिए। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ठीक है जी। तो जिसमें जो वेरिएबल हमारा फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की मैंने आपको कहा था डेफिनेशन भी करनी है, तो ये डेफिनेशन भी आप उम्मीद करता हूँ कि आपने याद कर ली होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगे तो अजीज़ मैथ पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले जो लेक्चर्स की वीडियोस हैं वो भी मिलती रहें। और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। आपको इसका फ़ायदा होगा कि जैसे आप नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, सबसे पहले आपको उसका फ़ायदा होगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लीजिए, हमने क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको जस्ट हमने स्टार्ट करना है। देखें, मैं इस वाले पार्ट को पुट कर देता हूँ y के इक्वल, पुट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। स्केयर लेते हैं तो मैं लिखूंगा x प्लस 1 ओवर x स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर। अब इसका स्केयर जो है वो फार्मूले से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये लिखा जाएगा x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू y स्केयर। ये x से कट जाएगा तो ये रह जाएगा x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर। ये 2 इधर प्लस में है, अब ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो ये लिखा जाएगा y स्केयर माइनस 2। ठीक है जी। अब ये वाला रिजल्ट मैंने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो मैं पुट करता हूँ बाय पुटिंग, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पुटिंग वैल्यूज। ले जी, वैल्यूज पुट करते हैं। तो इसकी जगह पे मैं y स्केयर माइनस 2 पुट कर रहा हूँ प्लस 2 इंटू, अब इसकी जगह पे तो y ही है, मैंने ऑलरेडी इसको डिक्लेयर किया हुआ है, माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया y स्केयर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये देखें आपके सामने एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आप मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया है जी 35। तो 35 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 पे गया, लें जी 7 में से 5 गए 2, ठीक है। तो मैं लिखूंगा y स्केयर प्लस 7y, क्योंकि मेरे पास प्लस है तो मैं बड़ी टर्म के साथ प्लस डालूंगा, माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, y इंटू y प्लस 7 माइनस 5 इंटू y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टेप तो आपको आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। अब ये हो गया y प्लस 7 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू माइनस 7 और ये हो गया y इज इक्वल टू 5। अब उसी तरह से मैं
3 डॉट डालूंगा और मैं वही बात लिखूंगा y इज इक्वल टू था हमारे पास x प्लस 1 ओवर x। अगेन इसको इधर पुट करूंगा तो मेरे पास मैं देखता हूँ क्या बनता है। इस रफ वर्क वाले को मैं रेज कर लेता हूँ। लें जी, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ जी, क्या लिखते हैं जी, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -7। अब लाइन अगेन ड्रॉ करते हैं। x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाय x। इसको मल्टीप्लाई करना है x से, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -7x। ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया ना तो ये x और x स्क्वायर, ये x से मल्टीप्लाई इसको किया तो x ओवर x कट जाएगा, 1 आंसर बचेगा। इसको मल्टीप्लाई किया -7x। इसको रीअरेंज करते हैं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह इधर भी मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय x। अब मल्टीप्लाई x से किया तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये मिडिल टर्म ब्रेक इसकी नहीं हो सकती। यहाँ पे 1 है तो 1 को मैं कैसे फैक्टराइज करूँगा मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए, इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाऊँगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वाले हिस्से के ऊपर स्क्वायर रूट है ओवर 2a। अब माइनस b माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है वो भी 1, 2, a कितना है 1। अब यहाँ पे क्या आ गया, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 7 49 माइनस 4 1 4 ओवर 2। अब यहाँ पे देखें -7 प्लस माइनस ये क्या होगा 45 ओवर 2। हाँ जी, ये कितना हो गया 45 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से। इधर फैक्टराइज कर लेते हैं, ले जी इधर फैक्टराइज करते हैं। 45 किस पे गया 5 पे, अब क्या आ गया 9, 3, अब क्या आ गया 3, अब ये आ गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो 3 वाला ये कट जाएगा और ये रह जाएगा। ठीक है जी, तो अब मैं इसको लिखता हूँ -7 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। अब ये वाला हिस्सा नाराज ही ना कहीं हो जाए, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये लिखते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b, ये देखिए -5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर -4, a 1 है और c भी 1 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा 2, इसके साथ 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अब ये हो गया 25 और -4 ओवर 2 हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 ये हो गया 21 ओवर 2। अब 21 कितना होता है 7 3 21, 7 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यही इसका बन गया। अब लिखते हैं जी सॉल्यूशन सेट। ठीक है जी, सॉल्यूशन सेट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सॉल्यूशन सेट -7 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 कॉमा 5 प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2।
ये मेरे पास क्या आ गया जी, सॉल्यूशन सेट। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नहीं जी 9 देखते हैं अभी। ये है जी मेरे पास 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे था प्लस, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखें जी, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली पुट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y करते हैं। उसी तरह से स्केयर रूट लेते हैं, सॉरी स्केयर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x, इसके ऊपर स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर। अब ये इसका स्केयर करते हैं, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये होता है। अब ये इसे कट जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 2। यहाँ पे क्या हुआ था, वाई स्केयर माइनस 2 हुआ था और यहाँ पे क्या हो गया, वाई स्केयर प्लस 2। बाय पुटिंग वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज। लें जी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई स्केयर प्लस 2 माइनस 25y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। लें जी अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया 2y स्केयर प्लस 4 माइनस 25y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 2y स्केयर माइनस 25y, 17 में से 4 गए तो माइनस 13 इज इक्वल टू 0। हाँ जी 13 टू द 26 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो क्या बनेगा जी, 26 को हम फैक्टराइज करते हैं, इधर कर लेते हैं 25 बनाना हमने, ठीक है जी। तो 25 बनाना है तो करते हैं जी, तो ये तो 26 को फैक्टराइज करते हैं तो हाँ जी 26 पे ही जाएगा, ऐसे करते हैं वो पूरा नहीं आएगा। अब 26 से 1 जाएगा तो 25 बन जाएगा, तो ये लिखेंगे 2y स्केयर माइनस 26y प्लस y माइनस 13 इक्वल टू 0। हाँ जी ये इस तरह से होगी। अब इसमें से 2y कॉमन जाएगा तो बाकी रह जाएगा y माइनस 13 प्लस 1 कॉमन जाएगा y माइनस 13 इक्वल टू 0। अब ये होगा y माइनस 13 इंटू 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 13 इक्वल टू 0, लाइन ड्रॉ करेंगे 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 30, y इक्वल टू माइनस 1/2। मैंने एक ही स्टेप में से कर दिया, इधर जाके माइनस होगा, ये वाला फिर इधर जाके डिवाइड होगा, माइनस 1/2 रह गया। अब स्टूडेंट आगे इसको क्या करना है, उसी तरह से 3 डॉट हमने लिखना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। ठीक है जी, x माइनस 1/x है तो मैं लिख देता हूँ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 13, लाइन ड्रा होगी x माइनस 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब उसी तरह से उसको x से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा x स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 13x। इसको रीअरेंज करते हैं, x स्केयर माइनस 13x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी तरह से इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2x। बात समझ गए जी। तो ये बन गया x स्केयर प्लस 1/2x माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी अब इसको अलहदा से हमने
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना है और इसको अलग से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। पहले इसको करते हैं। इसमें हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -13, c इज इक्वल टू -1। इसकी बारी बाद में आएगी। अब लेते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac, इसके ऊपर स्केयर रूट है ओवर 2a। अब लगाते हैं जी -b माइनस इंटू -13 प्लस -13 के ऊपर आएगा स्केयर -4, a1 और c -1, इसके ऊपर स्केयर रूट 2, a के साथ 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 13 प्लस माइनस 13 169 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 ओवर 2, 13 प्लस माइनस ये बन गया 1 और 7 और फिर ये 171 ओवर 2। अब 171 जो है ये मेरा ख्याल में परफेक्ट स्केयर नहीं है। जब ये परफेक्ट स्केयर नहीं है तो इसको एज इट इज़ इतना ही छोड़ देंगे। अब रह गया ये वाला पार्ट, तो इसको करते हैं। इसके लिए अभी थोड़ी सी स्पेस यहाँ से ले लेते हैं। चलें यहाँ से ले लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया 2x स्केयर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया है, मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है, नथिंग एल्स। 2 से मल्टीप्लाई करने से ये फ्रैक्शन वाला मेरा हिस्सा ख़त्म हो गया। तो 2 2 4, तो 4 को फैक्टराइज करने से तो वो 2 0 बनता है, तो या फिर वो 3 बनता है, 1 नहीं बनता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2 लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल टू, अब मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, -1 प्लस -1 का स्केयर -4, a कितना है जी 2, c कितना है -2 ओवर 2, a कितना है 2, -1 प्लस -1 का स्केयर 1 ही रहता है, 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 8 2 16 ओवर 4, ये बन गया -1 प्लस माइनस ये 17 आ गया, वैसे ही प्राइम नंबर है। तो एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब सॉल्यूशन सेट की बारी आ गई। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 171 ओवर 2 कॉमा -1 प्लस माइनस 17, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ओवर 4। ये मेरे पास क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 10th क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 14x के माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह के क्वेश्चन जो था ना लंबे वाले, जिसमें x की पावर ज़्यादा होती थी, आपने जो पिछली बुक है वो नहीं पढ़ी हुई, उसके अंदर एक मेथड था सिंथेटिक डिवीजन का। अब ये उससे भी हो जाते थे। ठीक है, तो अभी हमने क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फार्मूले से करना है तो उसी तरह से करते हैं। तो इसको रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक में। कैसे करते हैं, मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाई एक्स के से डिवाइड करते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 ओवर एक्स के माइनस 5, x की पावर 3 ओवर एक्स के माइनस 14, एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस 5x ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये बन गया 2x की पावर 2, यानी कि पावर उसमें जाके माइनस हो गई तो उसे काटेगी, तो 4 में से 2 गए, 2 बच गया।
-5 यहाँ पे बच गया x, -14 ये कट के वैसे ही, -5 ओवर x, एक ये इधर नीचे आएगा तो काट देगा इसे, +2 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये वाला और ये वाला मैं इकट्ठा करूंगा तो ये बन जाएगा 2x स्केयर प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर -5x -5 ओवर x -14 इज इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। इस वाले पार्ट से मैं -5 कॉमन लेता हूँ, x प्लस 1 ओवर x -14 इज इक्वल टू 0। ये रिड्यूस हो गई किसके अंदर, रेसिप्रोकल के अंदर। अब मैं इसको करता हूँ पुट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। उसी तरह से इसका स्केयर लेना है तो बनेगा x प्लस 1 ओवर x होल स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर। अब स्टूडेंट मैं जल्दी से इसको करता हूँ x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर प्लस कितना बचेगा 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड x और 1 ओवर x आपस में कटेंगे तो 2 बचेगा इज इक्वल टू, ये मैं लिख ही देता हूँ वैसे, x 1 ओवर x इज इक्वल टू y स्केयर, कट जाएगा तो ये बच गया x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर प्लस 2 इज इक्वल टू y स्केयर, x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर माइनस 2। बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग, हाँ जी, वैल्यूज को अब हमने क्या करना है, पुट करना है। मेरा ख्याल है ये पूरे वाइट बोर्ड पे ये क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, इसके अंदर वैल्यू को अब हमने पुट करना है तो ये लिखेंगे जी 2 इंटू वाई स्केयर माइनस 2 माइनस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 2y स्केयर माइनस 4 माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। 2y स्केयर माइनस 5y, हाँ जी, माइनस 18 इक्वल टू 0। 18 2s आर 36। 36 को अब आप फैक्टराइज कर सकते हैं। हमने बनाना है 5, 2 पे गया, ठीक है जी। हाँ, तो अब 9 1 9 करें, 9 और 4 कितने, 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो मैं लिखूंगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। मैंने यहाँ पे माइनस बनाना, इधर माइनस लिखेंगे इधर प्लस लिखेंगे, माइनस 9, हाँ क्या बनाना है, मैंने माइनस में बनाना है, माइनस 9y, ठीक है जी, प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन, 2y माइनस 9 प्लस 2 कॉमन, 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 9 इंटू y प्लस 2 इक्वल टू 0। 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ जी, 2y इज इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 ओवर 2। इसी तरह यहाँ पे y इक्वल टू 2 बन गया। अब यहाँ पे उसी तरह से मैंने स्टूडेंट डॉट डालते हैं और मैं लिखूँगा y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। ये इधर खड़ा है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। ये इधर भी पुट करूँगा और ये वाला इधर भी पुट करूँगा। लिखते हैं जी, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 9 ओवर 2। ये लिखते हैं x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। अब इसके अंदर मैं ये x
और ये 2 है, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके उनसे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 2x। ये इजी हो जाएगा ना, ज़रा आपने पहले x से मल्टीप्लाई करके इसको सीधा करना, फिर 2 से करोगे तो डायरेक्ट ही 2x से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम इजी हो जाएगा। तो 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x²। अब इसको जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, x ऊपर वाला और ये नीचे वाला कटेंगे तो जस्ट 2 रह जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब ये इसको 2 से कटेगा, अब बाकी क्या बच गया, 9x बचेगा। बात समझ गए जी। तो अब इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ, तो ये बनेगा 2x² माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन तो सीधी हो गई। इसकी बारी आ गई, अब ये तो बहुत आसान है, इसको मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई बाय x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। ये बनेगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। ले जी, इसको मैं लिखता हूँ 2x² माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 कितना होता है जी, 4 होता है, माइनस 9 तो वो नहीं बना सकता। अब इसी तरह से इसको देखते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मिडिल टर्म ब्रेक से हो सकती है या नहीं, ये हो सकती है। हाँ जी, ये तो इसमें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 9, c इज इक्वल टू 2, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस इंटू माइनस 9 प्लस माइनस 9 का स्केयर माइनस 4a और ये c, a की वैल्यू c की वैल्यू ओवर 2a, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9, हाँ 9 9 81 माइनस 16 ओवर 4, हाँ जी 9 प्लस माइनस 81 में से 16 गए, करें ज़रा कैलकुलेट, कितना बनता है 65 ओवर 4, यही आंसर इसका बनता है। ठीक है जी, इसको आगे आपने नहीं करना, 65 आगे नहीं होता। ठीक है, अब इसकी आगे बारी एक हो गई, इसको ज़रा मैं इधर सॉल्व करता हूँ। x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको मैं लिखता हूँ x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। लो जी, ये तो हो गई। अब इसमें से x कॉमन गया, ये बना x माइनस 1 कॉमन गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और फिर यहाँ से भी x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सही किया या गलत किया, देख लें ज़रा, गड़बड़ तो नहीं होगी कहीं। हाँ जी, दो बार ही आता है। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट, अब हमारी बारी आ गई सॉल्यूशन सेट की। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 1, 9 प्लस माइनस 65 स्क्वायर रूट ओवर 4। हाँ जी, कितने आंसर बने हैं, 1 2, तीसरा प्लस वाला और चौथा माइनस वाला। पावर 4 थी, तो जिसकी 4 पावर हो उसके आंसर भी 4 बनने चाहिए। मैंने कहा था कि ये पूरे वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन हो जाएगा। वाइट बोर्ड तो खासा बड़ा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन भी खासा बड़ा है। 10th हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 4, x माइनस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप शुक्र करें कि कुछ तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिले जो आपने पहले किए हुए हैं। आपने जो
आपकी जो अभी 9th की बुक है, न्यू वाली 9th की बुक है, उसके अंदर चैप्टर 4 के अंदर आपने ये जो मेरा ख्याल है 4.2, हाँ 4.2 के अंदर इस तरह के क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये उसी तरह से फैक्टराइज करना है। आपको इसका कॉन्सेप्ट का पता है कि हमने इनको देखना होता है, इनको इस तरह से अरेंज करना होता है कि जो आंसर से 2 पेयर जो आंसर सेम दे रहे हो ना, तो उनको हमने आपस में इकट्ठा करना होता है। ये देखिए मैं करता हूँ -4 + 1 तो -3 बनता है, -5 + 2 ये भी -3 बनता है। इस तरह मैं इन दोनों को और इन दोनों को इकट्ठा करता हूँ। ये लिखूंगा x + 1 और ये लिखूंगा x - 4, इसी तरह x + 2 और इसी तरह x - 5 + 8 = 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी। x² - 4x + x - 4, x² - 5x + 2x - 10 + 8 = 0। अब ये हो गया x² - 3x - 4 इंटू x² - 3x - 10 + 8 = 0। ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ गया, तो मैं पुट करता हूँ, पुट y = x² - 3x। तो ये लिखेंगे y - 4 y - 10 + 8 = 0। फिर मल्टीप्लाई करो, y² - 10y - 4y + 40 + 8 = 0, y² - 14y + 48 = 0। ठीक है जी। अब हम पहुंच गए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन में आपको बता देता हूँ इसकी। मैं स्केल -6y - 8y + 48 = 0, y कॉमन गया, y - 6 - 8 कॉमन गया, y - 6 = 0, y - 6 इंटू y - 8 = 0, y - 6 = 0। अब आ गया y - 8 = 0। अब आ गया y = 6, इसी तरह से y = 8। ठीक है जी, यहाँ तक तो हम कामयाब हो गए, हमने काम कर लिया। अब आगे 3 डॉट डालने हैं जी। y = x² - 3x, ये पुट करना है इधर। तो पुट करते हैं जी। ये लिखेंगे x² - 3x = 6, दूसरे हिस्से पे x² - 3x = 8। अब ये बन गया x² - 3x - 6 = 0 और ये बन गया x² - 3x - 8 = 0। तो अभी देखें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है या नहीं। 3 2s are 6 होता है, तो 3 में से 2 जाएं, 3 2s are 6, देखें ना, 3 2s are 6, 3 1 का प्लस करें 5 का बनता है, माइनस करें तो 1 बनता है। ये इसका क्वाड्रेटिक, मिनट में ब्रेक नहीं लग सकती, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, 8 है, तो 8 को करते हैं जी 4, नहीं जी, तो 2 2s are 4, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, तो ये भी नहीं होता। ठीक है, मुबारक हो जी, इस पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़रा लंबा होता है, इसलिए बच्चे उस पर परेशान होते हैं। a = 1, b = -3, c = -6। क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -b² - 4
AC ओवर 2A, B -3 प्लस माइनस, अब B का स्केयर -3 का स्केयर -4, A कितना है जी 1 और C कितना है मेरे पास -6 ओवर 2, A कितना है जी 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 3 जार 9 माइनस माइनस प्लस 6 4 जार 24 ओवर 2, 3 प्लस माइनस, हाँ जी इसको करो ज़रा ऐड अप, 33 बन जाएगा। तो ये बन गया 33 ऐड अप करने से ओवर 2, यही रह गया। ठीक है जी। इसी तरह a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -8। अब इस पे फार्मूला तो मैं नहीं लिखता, जस्ट मैं इस पे वैल्यू पुट करता हूँ। तो माइनस इंटू -3 प्लस -3 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -4, a कितना है 1, c कितना है -8 ओवर 2, a कितना है जी 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 3 जार 9 प्लस 32 ओवर 2, हाँ जी 3 प्लस माइनस ये 41 हो गया ओवर 2। ये भी मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता, ये भी मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता, तो मैं लिखूँगा सोल्यूशन सेट। अब सोल्यूशन सेट क्या बन गया 3 प्लस माइनस 33 ओवर 2 कॉमा 3 प्लस माइनस 41 स्क्वायर रूट ओवर 2। नहीं जी, ये सोल्यूशन सेट बन गया। ये भी क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो गया। 12 को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखें 3 और 5 8, गलत हो गया। 6 और 3 9, 5 4 9, हाँ जी इसको मिलाते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को। अब मैं लिखूँगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 x प्लस 5। रूल का आपको मैंने बताया हुआ है, जिनका ये दो पेयर उस तरह करने हैं जिनको सम करें तो वो सेम आंसर दें। 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 5 9, मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस 6 3 9x प्लस 6 3 18। इस तरह से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, अब ये इधर आके प्लस 1 हो गया। ठीक है जी। अब मैंने एक स्टेप छोड़ा है, आपने नहीं छोड़ना, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। मैं पुट करूँगा, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। हाँ जी, तो ये बन गया y प्लस 18 इंटू वाई प्लस 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया वाई स्क्वायर प्लस 20 और 18, ये बन गए 38 वाई प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 18 तो 36 360 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 38 वाई प्लस 361 इज इक्वल टू 0। करो जी मिडल टर्म ब्रेक। मैं देखता हूँ मिडल टर्म ब्रेक होती है या नहीं। जी, तो इस पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो रही। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 38, c इज इक्वल टू 361। फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हाँ जी, माइनस 38 प्लस माइनस 38 का स्क्वायर माइनस 4, a है मेरे पास 1 और c है 361 ओवर
2a, a मेरे पास 1 है। अब कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा मुझे। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो ये लिखते हैं -38 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनता है, इसका स्क्वायर लेना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें से माइनस करना है। तो ये 14 माइनस ये निकलता है जी, ठीक है जी, 2 1 2। वक्त जब आया समझ नहीं आती भी, आंसर 0 ही है। -38 प्लस माइनस 0/2, हम ये बन गया -38/2। अब ये कितना बन गया, -2 1 2, 2 9 18। ये y की वैल्यू मेरे पास a की y की वैल्यू निकलती है, और दूसरी क्योंकि ये तो 0 हो गया दूसरी वैल्यू नहीं निकलती, a की वैल्यू निकल आई है। चले जी, ये भी अच्छी बात है। अब 3 डॉट डालते हैं, y = क्या है मेरे पास, x² प्लस 9x, ये इधर पुट करना है, x² प्लस 9x = -19। अब यह है x² प्लस 9x प्लस 19 = 0। अब इस पे अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला, a = 1, b = 9, c = 19। अब फार्मूला x = -b प्लस माइनस b² - 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2a। हाँ जी, -b -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर -4, a कितना है जी 1, c कितना है 19 है जी, ओवर 2a कितना है 1 है। वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इधर इसको सॉल्व करते हैं, ये बन गया -19 प्लस माइनस 9 9 81 माइनस 19 को किससे मल्टीप्लाई करना है जी, 4 से, 36। ठीक है जी, 36, 4 1 4, 4 5 6 7, ये बन गया 76 ओवर 2 1 2। हाँ जी, -19 प्लस माइनस 81 से 76 गए, 81 से 76 गए, तो यहाँ पे बन गए 11 6 7 8 9 10 11, 5 बच गए। 5 के ऊपर है स्क्वायर रूट, ओवर में है 2। हाँ जी, 5 प्राइम नंबर है, ये आगे सॉल्व नहीं होता, तो यही सॉल्यूशन सेट बनेगा। सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा = -19 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। अब इसके अलावा यहाँ पे 0 भी है, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, वो 0 वाला भी हमारे पास है, तो वो लिखने की ज़रूरत है भला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास यही सॉल्यूशन सेट बन गया। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ज़रा लेंथी थे, आपने बड़े ध्यान से सोच समझ के इनको परफॉर्म करना है। मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ, मैंने ये समझाया, एक दफ़ा नोट ज़रूर कर लें। जब आप नोट कर लेंगे आपके नोट्स बन जाएंगे, आपके हाथ से एक दफ़ा ये क्वेश्चन जब गुजर जाएगा फिर गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चे जो हैं मेरी सजेशन पे अमल करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।